नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को। तो ये रहे आपके सभी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 के तीनों प्रश्न। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें जहां पर p और q पूर्णांकों और q बराबर नहीं हो 0। तो हम कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण जैसे 1/5, 3/5, -5/1, 0/5 आदि। यह सभी क्या है? परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इनका जो हर है और अंश है, अंश और हर क्या है? p/q के रूप में है। और क्या है? q बराबर नहीं है 0। देखो यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में यदि हम बात कहें तो जो भिन्न है, जैसे कि 1/5, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/0 हम नहीं लिख सकते। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/5 लिखा गया, यानी कि शून्य को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? शून्य परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, 0/3, है ना। तो शून्य क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आइए इसका जो उत्तर लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1, 0/5, 0/7 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आदि को क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या है? q बराबर नहीं है 0। q बराबर नहीं है 0। q अर्थात जो हर है वह क्या है? 0 नहीं है। अंश 0 है चल जाएगा, लेकिन हर हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम आपको बता दें 3 और 4 के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं
होती हैं, लेकिन हमें प्रश्न के अनुसार केवल 6 ही परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनेक। 3 और 4 के बीच में क्या होगी? अनेक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? केवल 6 ही परिमेय संख्या बताना है। अनेक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन हमें कितनी बतानी है? 6 बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। सबसे पहले हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा? एक संख्या को इसमें बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब इस 7 का हमें क्या करना है? इस 3 में ऊपर नीचे गुणा करना है, और इस 4 में भी क्या करना है? ऊपर नीचे गुणा करना है। तो आइए करते हैं। 3 को सबसे पहले हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, तो बटा में एक इसके रख लेते हैं, और इस 4 को भी क्या कर लेते हैं? 4/1 p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा? इस 7 का गुणा इसमें ऊपर नीचे करना है, और इसमें भी 7 का गुणा क्या करना है? ऊपर नीचे करना है। सिर्फ हमें इतना करना है। इसके बाद जो गुणा करने पर आएगा वो क्या आएगा? 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में हमें क्या मिलेंगी? ये 6 परिमेय संख्या मिल जाएंगी। आइए कैसे मिलेंगी? तो इनके जो बीच में होगी वो संख्या कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहली संख्या जो होगी 22/7 होगी। इसको मैं काट देता हूँ, अब कोई जरूरत नहीं है। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इन दोनों के बीच में हमारी क्या हो गई? ये 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अतः अतः 3 और 4 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 को हम हल करते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। अब इसको देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच हमें क्या बताना है? 5 परिमेय संख्या। कितनी बताना है? 5 परिमेय संख्या। तब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लिखते हैं हल। तो हमें 5 करनी है, तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 = 6, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, उसी प्रकार से इसमें भी 1 बढ़ा लेंगे। अब ये हमारे पहले से p/q के फॉर्म में लिखी है, तो हमें इसमें p/q के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/5। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/5। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ऊपर 6 का गुणा और नीचे 6 का गुणा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कर लेंगे, ऊपर 6 का गुणा और नीचे 6 का गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा हमारा 18, बटे में हो जाएगा हमारा 6×5 = 30। उसी प्रकार से इधर 6 का हम 4 में करेंगे तो हो जाएगा 24 बटा 5 का जब हम 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है? उन संख्याओं को निकालना है। तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो क्या होगी? पहली संख्या जो हमारी होगी वो होगी 19/30। दूसरी संख्या 20/30, और जो तीसरी संख्या होगी वो 21/30, और जो चौथी संख्या होगी वो होगी 22/30। पांचवी संख्या हो जाएगी 23/30। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि हमें कितनी बतानी है? 5 संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 5। वैसे हमने आपको बता दिया है कि इनके बीच में क्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन हमें केवल
5 ही बताना है, तो हमने यहाँ पर 5 को ज्ञात कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये हमारी क्या हो जाएंगी, 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, जैसे हमें ये प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, प्रत्येक प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है या असत्य है, ये तो बताना ही है। साथ में हमें क्या है, कारण बताना है कि आखिर ये क्यों असत्य है या फिर क्यों सत्य है। तो आइए इसको हम करने का प्रयास करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न क्रमांक पहले को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, प्राप्त संख्या। तो हम समझते हैं सबसे पहले प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या क्या होती है, सभी को पता होगा। प्राप्त संख्या जिसे हम गिनती में गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी यानी अनंत तक। ठीक, उसी प्रकार से हम समझते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राप्त संख्या के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, शून्य, यानी ये शून्य से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, ये क्या हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक प्राप्त संख्या यानी कि सभी प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखते हैं सभी प्राप्त संख्याएं, जो सभी प्राप्त संख्या है वह पूर्ण संख्या के अंदर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। लेकिन हमारा सत्य तो लिख दिया हमें, लेकिन इसका हमें क्या लिखना है, अभी कारण लिखना है। तो आइए हम कारण लिखते हैं कि यह क्यों सत्य है। तो सबसे पहले हम कारण को लिखते हैं यहाँ पर। हाँ सत्य है, हाँ सत्य है, क्योंकि क्योंकि सभी प्राप्त संख्या क्योंकि सभी प्राप्त संख्या क्योंकि सभी प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। यह हमें आंसर लिखना है कि हाँ सत्य है, क्योंकि सभी प्राप्त संख्या क्या है, पूर्ण संख्या भी होती है। आइए अब प्रश्न क्रमांक हम 2 को करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस पूर्णांक को समझना है। पूर्ण संख्या तो हमने समझ ली, जिसके जो शून्य से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक, तो हम सबसे पहले पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। उसी प्रकार से इस साइड -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्ण संख्या तो हमने पहले भी आपको बता दिया है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। प्रत्येक का मतलब है सभी पूर्णांक। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, क्या हमें इनमें माइनस की संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, केवल प्लस की संख्या हमें दिख रही है और माइनस की संख्या नहीं दिख रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत।
वह हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, सभी पूर्णांक माइनस वाले भी और प्लस वाले भी पूर्ण संख्या है, नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, असत्य। यदि हमसे इस प्रकार से पूछता है कि प्रत्येक पूर्णांक नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तब सत्य हो सकता था, लेकिन ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। असत्य क्यों असत्य है, अब हमें कारण भी लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे हल में, जो हल में लिखेंगे वह हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की असत्य। असत्य है, सत्य है क्योंकि क्योंकि प्रत्येक क्योंकि पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को हमने जान लिया है, जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकें या p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या हो, और पूरी तरीके से उसमें क्या जा रहा हो, भाग जा रहा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले यह जानते हैं क्या प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे कि 1/2, 5/4 कुछ हम परिमेय संख्या लिख रहे हैं, और 20/4, क्या यह सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखो ये परिमेय संख्या है, ये हमारी पूर्ण है, लेकिन जो 5/4 है यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम 5 में जब 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 4 एकम 4 1, यहाँ पर 2, 4 दूनी 8 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5 20। तो हमने देखा कि जो 5/4 है यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें भाग नहीं जा रहा है। ये दशमलव के बाद क्या आया है 25, तो जी क्या हो जाएगा, अपूर्ण। अपूर्ण इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि हमसे पूछा प्रत्येक मतलब सभी परिमेय संख्या, और सभी परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, कुछ क्या है अपूर्ण भी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। तो हम कारण कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। कारण हमें कैसे लिखना है, तो हम कारण को लिखते हैं, यहां पर हम लिख देंगे हल असत्य। असत्य क्योंकि क्योंकि 5/4 एक परिमेय संख्या तो है, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यह क्या नहीं है, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें भाग पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, दशमलव में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि इसी तरीके की और वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट करें। धन्यवाद।